Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the chemical reaction nitrogen plus hydrogen gives us ammonia. The rate of this reaction can be expressed in terms of time derivatives of concentration of nitrogen, hydrogen or ammonia. Identify the correct relationship amongst the rate expressions. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि हमने रेट को टाइम डेरिवेटिव के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, रेट। अब हमारे पास किसी भी रिएक्शन का, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है AA गोज टू BB, इसका रेट ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमने इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। जो हमारे पास रिएक्टेंट का है वो लिखा जाता है माइनस में। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो माइनस में रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस करके आती है उसके पास जो हमारा डिजिट होता है, नंबर, दैट इज कॉल्ड इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सो 1 अपॉन इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और हमारे पास डी ऑफ, यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, ए की, अपॉन dt। और ये हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट की जो हमारे पास रेट है। जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, 1 अपॉन बी dv अपॉन dt। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन गेट्स इंक्रीज्ड। तो हमारी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, इसीलिए हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रोडक्ट का वो पॉजिटिव में लिखा जाता है। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है इसका हमने क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास क्या रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन in gaseous form reacts with the 3 moles of hydrogen to give us 2 moles of ammonia। अब हमने क्या लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू होगा माइनस, क्योंकि सबसे पहले हम रिएक्टेंट का लिखेंगे। अब नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो 1 अपॉन 1 डी ऑफ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे N2 आ जाएगा, अपॉन क्या आएगा, dt, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, फिर से हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, 1 अपॉन, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है हमारा, 3 है, तो 1 अपॉन 3 concentration of hydrogen with the passage of time। so is equal to किसके आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट के आगे हमारा कितना कोफिशिएंट है, 2। अब हमारी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है, इसीलिए इसके पास क्या है, पॉजिटिव साइन है, डी ऑफ अमोनिया अपॉन dt। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 है, माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 NH3 अपॉन dt। तो हमारा ये क्या आ गया, रेट का एक्सप्रेशन। अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, ये हमारे पास है ऑप्शन ए। यहाँ पे -dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू +12 dNH3 अपॉन dt। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।